D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में ड्रग केस के आरोपी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के विदेश भागने की आशंका को लेकर पंजाब सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए लुक आउट नोटिस जारी करवा दिया है, जिसके जरिए सभी एयरपोर्ट, बंदरगाह और अन्य सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि अगर मजीठिया वहां से भागने की कोशिश करें तो उन्हें पकड़ा जा सके। आपको बता दें कि सोमवार देर रात को बिक्रम सिंह मजीठिया पर NDPS एक्ट के तहत मोहाली में मामला दर्ज किया गया था। इसी को लेकर पंजाब के गृह विभाग संभाल रहे डिप्टी उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया जल्द ही जेल में होगा। पंजाब सरकार की योजना थी कि जैसे ही मजीठिया पर केस दर्ज होता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इसीलिए सरकार की ओर से मजीठिया के मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करके रखा गया था। मोबाइल लगातार उनके चंडीगढ़ स्थित सरकारी फ्लैट की लोकेशन बता रहा था। इससे सरकार को लगा कि मजीठिया केस से बेखबर हैं और वह चंडीगढ़ में रुके हुए हैं। लेकिन जब सोमवार को आधी रात केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मजीठिया के घर पर रेड की तो मजीठिया की जगह वहां पर उन्हें केवल उनका मोबाइल ही मिला। आपको यह भी बता दें कि पंजाब पुलिस की SIT की टीमें अभी तक 16 जगह पर रेड कर चुकी है, लेकिन मजीठिया का कोई अता पते नहीं लगा है। अमृतसर में भी ग्रीन एवेन्यू स्थित बिक्रम सिंह मजीठिया के घर पर रेड की गई, लेकिन वहां पर भी मजीठिया तो नहीं थे, लेकिन अकाली समर्थक वहां पर मौजूद थे। अमृतसर के जिला शहरी प्रधान गुरप्रताप सिंह टिक्का ने मजीठिया पर दर्ज किए गए केस को राजनीति से प्रेरित करार दिया और कहा कि ये सोची समझी पंजाब सरकार की चाल है। देखो, सरदार बिक्रम मजीठिया के उपर जोड़ा इन्होंने चलो ड्रग्स का परचा दिता वा, ये सरासर बदलाखोरी की राजनीति है। ये क्योंकि कई दिनों तो जोड़ा महीनों तो ये राग लाप रहे थे बिक्रम मजीठिया को परचा देना। नवजोत सिंह सिद्धू इतों तक अपने फादर का कहना भी मैं भगवंत सिंह का पुत नहीं, जे मैं बिक्रम मजीठिया को परचा ना दिता। विचे डिप्टी CM सुखी रंधावा, CM चन्नी, सीनियर जो भी इन्हों की लॉबी सी, सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ जोर लगा सी भी सरदार बिक्रम मजीठिया की छवि ਨੂੰ जिद्दां पिछली वारी खराब करने की कोशिश की गई, भला बाद ਦੇ ਵਿੱਚ अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ माफ़ी मंग ली। ਹੁਣ भी इन्हों का टारगेट सी वो इंसान जिहड़ा पंजाब की जिहड़ी आवाज़ नूं जिथे भी कांग्रेस के कोई गलत कोई हुंदा सी, स्कैंडल हुंदे सी, चाहे वो रेत माफिया की गल करो, ड्रग की इशू कर लो, जिहड़ा भी जिहड़ी वजीफियां की गल कर लो, पंजाब च जिन्ने भी हुण तक कोई इशूज़ बने जिहड़ी कांग्रेस गवर्नमेंट ने कीते वो जग जाए कर बिक्रम मजीठिया विद प्रूफ बड़ा वड्डा हत्थ है। तो इन्होंने लगा सी भी उन्होंने असीं दबा लांगे तो अकाली दल कमज़ोर हो जू। मैं दसना चाहुंदा इस परचियां दे नाल अकाली दल नूं फर्क नहीं पैना, क्योंकि झूठ हुंदा वा। सानू कोर्ट के उपर पूरा भरोसा है भी वो तो पूरा इंसाफ मिलूगा। जिहड़ी इन्होंने FIR एडी लंबी चौड़ी की 48 पेजां की, जिहड़े थाने दे विच होई, थाने का नाम ही नवां 2 नंबर है, सिर्फ मतलब सैकेंड नंबर है FIR है जिदा क्योंकि लंबी होंदी है। सो झूठ के उपर इन्होंने कई पॉइंट जिहड़े आ कानूनी तौर पर इन्हों वकील साहबान कोर्ट के विच जदों जवाब देना पैणगे उदों पता लगूगा। सानू जुडिशली ते परमात्मा ते अपने भरा दे ते विश्वास आई है, क्योंकि उहदी जिहड़ा लाइफ स्टाइल है, उहदी जिहड़ी जिंदगी है, उहदे जीवन का ढंग जिहड़ा वा बड़ा चंगा वा। आपको बताएंगे पीछे की कहानी। 6 जनवरी 2014 की बात है। शिरोमणि अकाली दल भाजपा सरकार सत्ता में थी और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे और सुखबीर सिंह बादल उप मुख्यमंत्री थे। कथित अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला, जिसे कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, उन्हें मोहाली में जिला अदालत में पेश किया जाना था। कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए भोला ने सियासी धमाका कर दिया था और आरोप लगाया था कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया करोड़ों के ड्रग रैकेट में शामिल हैं। जगदीश भोला पंजाब के बर्खास्त DSP थे, जिनके पास से करोड़ों रुपए की सिंथेटिक दवाएं जब्त की गई थी। तब पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया था। यूं कहें कि यह पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था तो कुछ गलत नहीं होगा। सुखबीर सिंह बादल, जो उस समय एक NRI समारोह के लिए मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया था और कहा था कि कहानी का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष ने कभी मौका नहीं गंवाया। पंजाब ड्रग के कारण उड़ता पंजाब होने के लिए प्रख्यात हो गया और बिक्रम मजीठिया पर अपराधी होने का आरोप लगाया गया था। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग केस दर्ज करने के बाद अब अकाली दल भी हमलावर हो गया। बुधवार को यूथ अकाली दल के प्रधान परमबंस सिंह बंटी रोमाना ने कहा कि पंजाब सरकार ने दागी अफसर से ये
FIR दर्ज करवाई है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ DGP ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ DPC 4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ DGP ਬਦਲ ਕੇ ਚਹੇਤਾ DGP ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਬੈਕ ਯੂ, ਤੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ DGP FIR ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। FIR ਤਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ that I direct you to register an FIR। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ FIRs ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੀ DGP ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। FIRਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, SHO ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ FIR ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 DGP ਬਦਲੇ ਗਏ, 3 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ SSPs ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ। SSPਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਬਨੂੜ ਥਾਣੇ ਚੋਂ 56 ਨੰਬਰ FIR ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 2014 ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ FIR। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਓਰੀਜਨਲ FIR ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ FIR ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 2 FIRਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਥਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ FIRਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਣਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 FIRਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ एक FIR रात दे हनेरे च दर्ज की जाती है। बिक्रम सिंह मजीठिया को समर्थन देने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने निशाना साधा और कहा कि 4.5 साल से पूर्व मुख्यमंत्री ने SIT रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक इस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने समाज के नाम एक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सभी सिख पार्टियों को एक होना चाहिए। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्री हरमंदिर साहब पर अभद्रता के इस प्रयास को गंभीरता से लिया और सिख समुदाय की ओर से संदेश जारी किया गया है। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਗਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਮੁਖੀ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦ, ਮਤਭੇਦ, ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੋਠਾਲੀ 'ਚੋਂ ਕੁੰਦਨ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਈਏ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। 3 दिन पहले श्री हरमंदिर साहब के मुख्य भवन में घुसकर श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने की कोशिश करने वाले युवक का पोस्टमार्टम कर दिया गया है, लेकिन 3 दिन के बाद भी ये पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार ये युवक कौन था। पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। सिविल अस्पताल में आरोपी के पोस्टमार्टम के लिए 5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई थी, जिसमें डॉक्टर आशीष शर्मा, डॉक्टर रवि तेजपाल, डॉक्टर जैस्मीन, डॉक्टर अर्शदीप सिंह और डॉक्टर कुलविंदर सिंह का बोर्ड बनाया गया था। शुरुआती जांच में मृतक के शरीर पर मल्टीपल इंजरीज पाई गई हैं। छाती, पीठ, टांगों और बाजुओं पर चोट के निशान हैं। पोस्टमार्टम के दौरान सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया था और पुलिस छावनी में इस इलाके को तब्दील कर दिया गया था ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। ओमिक्रॉन के खतरे को और विधानसभा चुनावों को देखते हुए पंजाब सरकार ने कर्मचारियों पर सख्ती कर दी है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि जिन कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगे हैं उन्हें अगले महीने सैलरी नहीं मिलेगी। तमाम लोगों को कोविड की डबल डोज वाला सर्टिफिकेट तुरंत IHRMS वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके बगैर कर्मचारी की सैलरी नहीं बनेगी। ऐसे में लापरवाह कर्मचारियों का नया साल खराब हो सकता है, क्योंकि बिना 2 डोज लगवाए पंजाब सरकार ने इस बार सैलरी देने में साफ मना कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि पंजाब में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद पंजाब के सभी सरकारी कर्मचारियों ने कोविड वैक्सीन की डबल डोज नहीं लगवाई है। वह पब्लिक डीलिंग में रहते हैं और फिर अफसरों से भी मिलते हैं। वैक्सीन ना लगी होने के कारण संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हो। ऐसे में अगर कर्मचारी डबल डोज नहीं लगवाएंगे तो फिर कर्मचारियों की कमी हो सकती है। इसलिए सरकार सख्ती बरत रही है ताकि बाद में आयोग को कोई दिक्कत ना हो। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने जाने के बाद पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी में भाजपा जी जान से जुट गई है। पंजाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बिक्रम सिंह मजीठिया पर दर्ज मामले को लेकर कहा कि ड्रग स्मगलिंग करने वाले हर शख्स पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 5-5 साल बाद ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए ताकि पंजाब से नशे की जो लानत है उसे खत्म किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के गांधी यानी कि वरुण गांधी ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर की बैंकों की प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकों का निजीकरण हुआ तो 8 से 10 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी। ये लोग 40-50 साल के हो जाएंगे, कौन उन्हें फिर ट्रेनिंग देगा और उन्हें फिर से नौकरी कौन देगा? उनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? अगर BHEL, MTNL, BSNL, एयरपोर्ट और एयरलाइन बिक गए तो आम आदमी के बच्चों को रोजगार कौन देगा? भाजपा सांसद वरुण गांधी का यह बयान उनकी पार्टी और सरकार के खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार बैंकों के निजीकरण का समर्थन कर रही है। सरकार जल्द ही संसद में बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने वाली है, जिससे सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे टिकट कटने का कोई डर नहीं, लेकिन मैं देश के हर उस व्यक्ति के साथ हूं जिसके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार से किसानों के गन्ने के रुपए बढ़ाने की बात कहने की हिम्मत किसी सांसद और विधायक की नहीं हुई। केवल मैंने ही गन्ने के रेट बढ़ाने का मुद्दा उठाया। उन नेताओं को डर लगता है कि हमारी टिकट कट जाएगी, पद चला जाएगा। जनता की आवाज अगर जनप्रतिनिधि नहीं उठाएगा तो फिर उनकी आवाज कौन उठाएगा? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हरीश रावत ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कांग्रेस पर खुले तौर पर काम न करने देने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पैर बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया है, बहुत तैर लिए,
अब विश्राम का समय आ गया है। सर आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? सर दो शब्द बोल दीजिए सर। ठीक है सर। सर क्यों लिखा? हमेशा आपको सामने से देखना चाहते हैं। सर सामने से, सर सामने से, सामने। हेलो सर समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवंत सिंह मान ने भी बिक्रम सिंह मजीठिया के अंडरग्राउंड होने पर लेकर तंज कसा और कहा कि 4.5 साल जब भी इंक्वायरी की रिपोर्ट खुलने पर बात होती थी तो वह हमेशा कहते थे कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। अब जब पंजाब पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तो वह भागते फिर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मजीठिया को लोगों के सामने आकर उन पर लगे आरोपों को गलत साबित करके दिखाना होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से मजीठिया पर मामला दर्ज किए जाने को लेकर उन्होंने इसे चुनावी स्टंट करार दिया और कहा कि जिस तरह कांग्रेस के राजा वड़िंग बादलों की बसें पकड़ते हैं और 4 दिन बाद हाई कोर्ट उन्हें छोड़ देती है, वैसे ही मजीठिया के साथ भी होगा। ये सिर्फ चुनावी स्टंट हैं। मजीठिया आज गिरफ्तार होंगे और 4 दिन के बाद छूट जाएंगे। मजीठिया को गिरफ्तार करना होता तो वह पहले ही गिरफ्तार हो जाते। वहीं भगवंत मान ने नवजोत सिंह सिद्धू के चैलेंज को स्वीकार किया और कहा कि वह बताएंगे पंजाब में पैसा कहां से आना है। चैनल भी नवजोत सिंह सिद्धू का होगा और जगह भी नवजोत सिंह सिद्धू की होगी। वह डिबेट के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब की कसम खाकर नशा खत्म करने की बात कही थी और किया कुछ नहीं। अब वह बाहर हो चुके हैं और इनके पास अब कुछ करने का समय नहीं है। कांग्रेस खत्म हो रही है। आपको ये बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब के मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी थी, जिसे अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया था और कहा था कि हमारी तरफ से बहस करेंगे भगवंत सिंह मान, क्योंकि वह हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कटाक्ष किया था और कहा था कि मजीठिया से माफी किसने मांगी थी, बादलों की बसों को दिल्ली में एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत किसने दी, वहां पर अवैध शराब की नीति को किसने बढ़ावा दिया, अरविंद केजरीवाल ने। इन सब चीजों को लेकर सियासत करवाई हुई है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।